अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हाल हैं आप लोगों के। आज हम लोग है वो एक्विजिशन टॉपिक के अंदर ही एक सब टॉपिक है उसको थोड़ा देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक जो है वो बेसिकली है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। तो इसमें जो बेसिक मकसद होगा इस पूरी डिस्कशन का वो यही होगा कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स क्या हैं और इनकी क्या क्या टाइप्स हैं, उनको एक हायर लेवल के ऊपर देख लेंगे। और जो मुख्तलिफ टाइप के एडीसीज हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, कुछ टपोलॉजीज़ क्या हैं और किस तरीके से जो है वो एडीसी जो है वो काम कर रहा है, इसके बारे में जो उससे रेलेवेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी एडीसी को सेलेक्ट करने के लिए, उनको हम जो है वो देख लेंगे। इसके लिए हमने अगेन यही जो है वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है ड्यू सॉफ्ट का, जिनके एडीसीज अपने भी हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं। बट नेवरदलेस ब्रॉडर सेंस के ऊपर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक एडीसी के सिलेक्शन के लिए वो यहाँ पे डिस्कस हुई हुई है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स के अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके अंदर, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है वो हम डिस्कशन में लेके आएंगे। एडीसी फीचर्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज़ इनकी क्या हैं, सैंपल रेट क्या होता है। ठीक है, सैंपल रेट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या प्रैक्टिसेस हैं, ये एलियासिंग आपने एलाइजिंग जो है ये पढ़ा होगा अपने सिग्नल सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्ली। तो इसके अलावा जो इनकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे। मल्टीप्लेक्स वर्सेस सिग्नल एडीसी चैनल्स हैं, मुख्तलिफ ये सिग्नल्स के लिए जो है वो यूज़ हो रहे हैं एडीसीज, इनकी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बेसिकली क्या है, इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स. So the main purpose of A to D converter within a data acquisition system is to convert condition analog signal into a stream of digital data so that the data acquisition system can process them for display, storage, analysis, or for any particular aspect. ठीक है, तो एडीसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाटा एक्विजिशन सिस्टम का या एक डाटा लॉगर का। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि द वर्ड इज बेसिकली एनालॉग। ठीक है, so whether it's my voice, whether it's the temperature right now, whether it's humidity, altitude, everything from point A to point B, अगर आप दो स्पेस के अंदर दो उंगलियां अपनी उठाएं और दो मुख्तलिफ उंगलियां जो हैं वो मुख्तलिफ डाटा जो है वो उनको गैदर करवानी है, वेदर इसकी ओरिएंटेशन है, इनका एल्टीट्यूड है, इनकी पोजीशन है, इन पे ह्यूमिडिटी का लेवल है, इन पे टेम्परेचर का लेवल है, इनका किसी स्पेसिफिक रेफरेंस से कोई पॉइंट है, तो एवरीथिंग इज बेसिकली एनालॉग डाटा। ठीक है, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पास हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, दे आर नॉट एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, सो एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज बेसिकली एन एनालॉग सिग्नल, एंड there should be a mechanism, a method, a device, a principle through which this analog data is converted into a digital data. Okay, and hence we use basically analog to digital converters to perform this task. Okay. तो की एडीसी फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज क्या है हमारे पास, एवरी टेक्नोलॉजी हैज फीचर एंड कैपेबिलिटीज दैट ड्राइव इट्स यूज इन द मार्केट with ADCs. This is the thing as well. So sample rate is how fast can an ADC convert analog to digital. And second thing is basically bit resolution. How much precision can an ADC convert the analog signal to a digital signal? ठीक है, दो ये बेसिक फीचर्स हैं कि जब आप एक मार्केट में लेने जाएंगे कोई सिस्टम, जो बेसिकली आपने डिसाइड करना है, तो ये दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स उसके लिए डिसाइड में आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे। एक सैंपल रेट है और एक है हमारे पास बिट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो सैंपल रेट के अंदर हमारे पास बेसिकली जो है वो ये है कि सैंपल रेट at which the signals are converted from analog domain to a stream of digital data is called the sample rate or sampling frequency. There is no right or wrong here, it simply depends on the application
For example, a barometric pressure changes very slowly over a period of minutes or hour. So you really do not need to sample it more than once per second. On the other hand, if you are trying to measure a radar signal or a radar signature, you need to sample hundred of millions of time per second, or perhaps even into billions of samples per second. ठीक है, ये हमारा एक एनालॉग सिग्नल है जो ब्लैक लाइन के साथ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज बेसिकली यू कैन से दो कोई रियल पॉइंट्स के दरमियान जो डाटा होता है वो हमारे पास, हमने बताया था कि वो बेसिकली इनफिनिट होता है, यानी 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर्स हैं इंक्लूडिंग द डेसिमल और जो भी आप उसके मल्टीपल्स में जाएं तो यू कैन नॉट काउंट बिटवीन टू नंबर्स, इवन जीरो से फिर 0.0000001 0.00 कितनी आप रेजोल्यूशन तक जाएंगे। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है वो हम एनालॉग सारे के सारे डाटा को कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट जो होते हैं उनके ऊपर हम डाटा को ले लेते हैं। ठीक है, दीज आर, लेकिन जो सैंपल्स होंगे, यानी मैं इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक सैंपल ले लिया, फिर मैंने डेल्टा t+1 के ऊपर एक सैंपल ले लिया, डेल्टा t+2 के ऊपर एक सैंपल ले लिया। ठीक है, जो मुझे क्या करके देगा, उस वैल्यू को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करेगा, मैं डिस्क्रिटाइज कर दूंगा उस वैल्यू को। और ये सैंपल जो रेट है इसमें राइट और रॉन्ग का उसने यही बताया कि डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो अगर आप टेम्परेचर को देख रहे हैं, सर्दियों में टेम्परेचर है, तो अगर वो 5 डिग्री सेल्सियस है तो अगले 1 घंटे बाद जो है वो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और जो बीच की वेरिएशन होगी वो स्लोअर होगी। ठीक है, या जो इन्होंने जिस बैरोमेट्रिक टेम्परेचर प्रेशर बताया, इट इज़ वेरी स्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप इसी सिग्नल ये आपका एक जहाज को कैप्चर करने के लिए एक रडार का सिग्नल है, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। अगेन जहाज है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, उतनी तेजी से वो सिग्नल चेंज हो रहा होगा, और आपको उतनी ज़्यादा सिग्नल्स को जो है वो देखना पड़ रहा होगा, सैंपल करना होगा। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग रेट होगा वो फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, वो आप फिर 1 सेकंड में तो उसको फिर कैप्चर नहीं करेंगे। ठीक है, so, in the world of data acquisition, we measure AC voltage and current, shock, vibration, temperature, strain, pressure, um, many things. ठीक है, these signals and sensor require sample rates in range of DC to maybe 200,000 samples per second, 200 kilo sample per second on average, while a few applications require sampling up to 1 mega samples per second. ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन में, तो ये दो 200,000 से लेके 1 मिलियन 1 मेगा सैंपल पर सेकंड तक भी ये चीज़ जा सकती है। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग योर सैम्पलिंग रेट, हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग द एक्यूरेट मेजरमेंट। तो आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, सो इफ यू एक्सपेक्ट experience a vibration with a maximum frequency of 100 hertz, we must set the sample rate to at least double. This is basically what is called the Nyquist criteria or Nyquist frequency. जो भी आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपके एक सिस्टम में, आपको अपने सैम्पलिंग जो होगी उससे डबल रखनी पड़ेगी, रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल्स। अदरवाइज क्या होगा, आपका सिग्नल जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये सिनेरियो होता है, हम मिस कर देते हैं, तो फिर हमारे पास अलाइजिंग जो होती है वो बेसिकली हो जाएगी, और विच विल बेसिकली बी अ लॉस ऑफ द डाटा। ठीक है, so theoretically every should thing should be fine, but how do we know that the signal didn't really go much higher in frequencies and considerable amplitude? तो बेसिकली ये है हमारे पास कि अगर हम सिग्नल हमारा सही तरीके से हमने कैप्चर नहीं किया, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएगी। यानी 2 पॉइंट्स से, फर्ज किया आपका सैम्पलिंग रेट जो है वो स्लो है, ठीक है, आपने इस पॉइंट के ऊपर सैंपल किया, फिर आपने इस पॉइंट के ऊपर सैंपल किया, यानी आप इस तरह पॉइंट्स ले रहे हैं। तो जो आप जब आप सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये बेसिकली सिग्नल यूं जाएगा, तो ये सिग्नल यूं जाएगा, तो यूं जाएगा, और उसके बाद ये सिग्नल डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि अगर हम एक पॉइंट भी इसमें से मिस कर दें तो हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन हो रही होगी वो किस तरह हो रही होगी। रिकंस्ट्रक्शन हमारी फिर इस तरह, अगर हम एक सैंपल पॉइंट मिस कर रहे हैं, ठीक है, हमारा सिग्नल जो है अपनी ओरिजिनल शक्ल को वो चेंज कर लेगा। ठीक है, तो
दिस इज द रीजन कि हमारे जो है वो सैंपल रेट जो है वो इम्पोर्टेंट है एंड वी हैव टू टेक फॉलो एटलीस्ट द नेक्वेस्ट क्राइटेरिया, हम इसको जो है सिग्नल को फॉलो कर सकें। ठीक है, यानी ये इन्होंने यही चीज़ बताई हुई है कि ओरिजिनल सिग्नल जो है वो हमारे पास अगर हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेट अ फॉल्स सिग्नल लाइज इन ब्लैक caused by the sampling too infrequently compared to the original signal। ठीक है, so false signal is basically is in this is the original signal, द रेड वन, लेकिन जो आपके सैम्पलिंग पॉइंट्स हैं वो ब्लैक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपका जो सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है वो कुछ इस तरह ब्लैक सा हो रहा है। ठीक है, वेयर एज द ओरिजिनल सिग्नल वाज द रेड सिग्नल। ठीक है, तो सैम्पलिंग हमें जो है वो हमें पास रखनी पड़ेगी। इसका बेसिकली मकसद ये है कि जब आप एक एडीसी चूज कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरा सिग्नल कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपका सिग्नल बहुत जल्दी चेंज हो रहा है तो आपको फिर अपना एडीसी को उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये एडीसी क्या उतनी जल्दी मेरे सिग्नल को कैप्चर कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर तो कर सकता है वेल एंड गुड। जिस तरह हमारी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट वी आर यूजिंग इन आवर प्रोजेक्ट्स और सिमुलेशन, दे आर स्लो चेंजेस। ठीक है, हम इतने फास्ट चेंजेस को नहीं पकड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम फास्ट चेंजेस को पकड़ रहे हो, जिस तरह अगर मैं फर्ज करूं, मैं कहूँ कि माइक इज ऑल्सो अ सेंसर, इज इट? माइक है सेंसर, माइक सेंसर है। ठीक है ना, माइक जो है वो एक सेंसर है जो वॉइस को बेसिकली ले रहा है, एक एक्यूस्टिक को ले रहा है और उसको वो कन्वर्ट कर रहा है इनटू अ सिग्नल। ठीक है, जिसको आप बेसिकली क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक वेरिएशन को आप देख सकते हैं। तो वॉइस इज अ सिग्नल। ठीक है, लेकिन अगर आपका एडीसी स्लो है और मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी सैम्पलिंग कम है, तो क्या होगा, मेरी आवाज़ जब आप रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई वॉइस, और ये बहुत तेज़ हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह अक्सर आपके पास जब आप लो क्वालिटी MP3 को सुन रहे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सैम्पलिंग रेट जो होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, और उसके कम होने की वजह से क्या होता है कि जो उस चीज़ के अंदर सारी जो उस के अंदर यानी आवाज़ की क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन उसके डिक्रीज होने के साथ साथ आपको जो डाटा है वो भी ज़्यादा मिल रहा होता है। उसी सीडी के अंदर आपके मे बी 10,000 जो है वो आपके सॉन्ग्स आए हुए हों MP3 के ऊपर, लेकिन अगर आप क्वालिटी के ऊपर जाएं, HD के ऊपर जाएं, साउंड सराउंड टाइप की जो आपके पास हाई क्वालिटी डाटा फॉर्मेट्स होते हैं उनके ऊपर जाएं, तो जितना आप जो है वो वहाँ पे ज़्यादा डेटा स्टोर कर रहे थे उतना ही कम जो है वो यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा होगा। तो सैम्पल रेट बेसिकली मैटर्स हेयर एज वेल। इतना बहुत जो अच्छे किस्म के साउंड सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे भी आपको देखते हैं कि आवाज़ बिल्कुल वैसी होती है जैसी वो आपके पास बोलने वाले की होती है, लेकिन अगर लो क्वालिटी सस्ते आपके पास होंगे तो वो फिर क्या होगा, आवाज़ आपकी उस तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं होगी। यानी ये एक इफेक्ट ऐसा है सैम्पलिंग का जो आप अपने जो है वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बेसिकली है कि हम वी यूज़ एंटी अलियासिंग फिल्टर, और इसके अंदर हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं कुछ टेक्निक कि हम इस सिग्नल को पहले से ही बेहतर कर लें। दो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट टॉपिक दैट विल बी अंडर कंसिडरेशन फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, सो बिट रेजोल्यूशन सेकंड थिंग है। पहली चीज थी सैंपल रेट और सेकंड थिंग वाज बिट रेजोल्यूशन। So bit resolution क्या है कि with the sample rate as discussed in the previous section involves the time or x-axis for our digital data stream. Bit resolution or a number of bit involves the amplitude of the y. In earlier days of data acquisition, 8 ADCs were common. As of the writing in the world of DAC system, 24-bit ADCs are standard among most data acquisition systems designed to make dynamic measurements, and 16-bit ADCs are commonly considered the minimum resolution for signals in general. There are some low-end system that utilizes 12-bit ADCs as well. Okay. So because each bit resolution effectively doubles the possible resolution, system with 24-bit ADC will have this number of steps. ठीक है, thus incoming 1 volt signal can be divided into more than 16 million steps on the y-axis. ठीक है, तो कहने का इसका बेसिक मकसद ये है कि जब आपके पास जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स हैं, जो अच्छे डाटा होंगे डाटा एक्विजिशन सिस्टम, उनके अंदर एडीसी जो आजकल आ रहा होगा, जिस तरह हम एनआई का इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, उनके जो सेंसर्स हैं वो 24 बिट एडीसी को यूज कर रहे हैं। 24 बिट एडीसी के ऊपर हमें
एक वोल्ट के लिए भी हमें जो स्टेप्स मिल रहे हैं, आप इसकी पावर निकाल सकते हैं लाइक 16 मिलियन स्टेप्स ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, आपका जो भी सिग्नल, अगर आपने 0 से 5 वोल्ट का सिग्नल को वहां पे दिया है तो वो 5 0 से 5 वोल्ट के सिग्नल को डिवाइड कर देगा इतने नंबर ऑफ मिलियन ऑफ स्टेप्स में। यानी आप जो भी वोल्टेज होगा, जो छोटा सा चेंज होगा, आप उसको भी डिटेक्ट कर पा रहे होंगे। जैसा हमारा जो हम एडीसी यूज कर रहे हैं, जो एक सस्ता किस्म का एडीसी है जो ऑर्डिनो के साथ बिल्ट इन आ रहा है, दैट इज बेसिकली अ 10 बिट एडीसी। ठीक है, वो कितने आपके डिवाइड कर रहे हैं स्टेप को, 5 डिवाइडेड बाय 1024। ठीक है, सो हम लोग बेसिकली यही बात कर रहे थे कि अगर हम जाते हैं ऑर्डिनो के अंदर, तो 5 डिवाइडेड बाय 1024 जो हमारे पास नंबर बन रहा होगा वो तकरीबन 5 मिली वोल्ट का होगा। तो एक जो सिग्नल का वोल्टेज का चेंज आएगा, ये आपके पास बेसिकली आप समझ लें अगर चेंज है एक नंबर के अंदर, ठीक है, और ये आपके पास आ रही है एक्सेस, तो ये एक स्टेप जो होगा ऑर्डिनो के अंदर, आप 5 मिली वोल्ट से नीचे के सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका एडीसी की रेजोल्यूशन बढ़ती जाएगी, ये ज़्यादा जो है वो स्टेप्स में डिवाइड होता जाएगा आपका सिग्नल, आप ज़्यादा फाइनर रेजोल्यूशन को ले सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं, उसमें ये कोशिश करते हैं कि अगर 24 बिट का नहीं है तो 16 बिट का यूज़ कर लें, और अगर 16 बिट का नहीं है तो 12 बिट तक यूज़ कर लें। 12 बिट भी आपके पास 4096 बनेगी। बहुत ही जो लो एंड की आपके पास हैं सिग्नल्स, जिस तरह टेम्परेचर सिग्नल्स हैं, ह्यूमिडिटी सिग्नल्स हैं, या जो हमारी डोमेन में सिग्नल यूज हो रहे हैं, इसके लिए 10 to 12 बिट इज मोर देन एनफ। लेकिन जो हाई एंड एप्लीकेशन हैं उसके लिए फिर आपको मिनिमम 16 बिट रखना पड़ेगा, और द गुड थिंग विल बी कि आप 24 बिट का सिग्नल यूज करें। अब हमारे पास अगर ये और एक लेट्स से फर्ज किया एक ऑरेंज सिग्नल जो है वो ओरिजिनल सिग्नल आ रहा है, और इसको हम जो है वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं विद 12 बिट एडीसी। ठीक है, और इसमें जो चेंज आ रहा है इस सिग्नल के अंदर, आप देख सकते हैं, ये इसके हम कहते हैं 4.99 से लेके 4.9976, ये बेसिकली इसके अंदर अगर लेट्स से इसको हम कंसिडर करते हैं वोल्टेज एम्पलीट्यूड, तो चेंज ये जो है वही बहुत ही स्लो चेंज इसके अंदर है, और बहुत ही माइन्यूट वोल्टेजेस के अंदर आ रहा है। अगर आप 12 बिट के एडीसी से इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको इस तरह का जो है ना बता के दे देगा कि ये सिग्नल आपका बना है, क्योंकि उसके पास इससे ज्यादा छोटा स्टेप साइज है नहीं। ठीक है, और अगर आप जाते हैं बेसिकली 16 बिट के अंदर, तो फिर ये जो है आपको कुछ स्टेयर केसेस जो है वो बना के दिखा देगा, अप्रोक्सीमेट करके दे देगा। लेकिन इफ़ यू यूज़ लेट्स से 24 बिट का आप एडीसी यूज़ करें, तो ये बहुत ही फाइन तरीके से आपको सिग्नल को मैप करके दे देगा, और ऑलमोस्ट जो है ये एक ओरिजिनल शक्ल ही आपको सिग्नल की नज़र आ रही होगी। दो दिस सिग्नल इज बेसिकली डिस्क्रीट। अगर आप इस सिग्नल को ऑसिलोस्कोप पे बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको जो स्टेयर केस होगी वो बहुत ही फाइन नज़र आ रही होगी, बट अगेन दैट विल बी जो चेंज होगा वो बहुत ही छोटा चेंज आपका जो है वो ये डिटेक्ट कर पा रहा होगा। 24 बिट का जो एडीसी होगा उसके मुकाबले में 16 बिट जो है वो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट भी कम होगी, और 12 बिट जो है अगर आपका सिग्नल बहुत माइन्यूट है तो मे नॉट बी वेरी गुड फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो ये इनके हैं, ये इनको बेशक हम इन टॉपिक को स्किप ऑफ कर देंगे। आप देखना चाहें देख सकते हैं कि ये इनके जो एडीसीज हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लेक्स वर्सेस सिंगल चैनल एडीसीज हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर आप लोग पढ़ भी रहे होंगे अपने डीएलडी के अंदर। ठीक है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सर्स भी हो सकते हैं, और उनका मकसद भी वही होगा जो वहाँ पे आपके पास है डीएलडी के अंदर। So very often in lower end data acquisition systems such as data logger or industrial control system, multiplex AD cards are used because they are less expensive than AD cards which have separate ADC input channel. ठीक है, so in a multiplex ADC system, a signal analog to digital converter is used to convert multiple signals from the analog to digital domain. This is done by multiplexing the analog signal one at a time. ठीक है, so this basically lowers the cost. This is the key point here.
हमारे पास भी जो हम Arduino के अंदर यूज कर रहे हैं वो हमारे पास एक मल्टीप्लेक्स एडीसी है, और इससे क्या है कि कॉस्ट कम हो जाएगी। एक ही एडीसी आपने लगाया है और आपने कह दिया जी ये 16 चैनल का है या 8 चैनल का है, तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया अपनी कंप्यूटेशन के ऊपर, बिकॉज यू वांटेड टू मेक अ स्मॉलर डिवाइस, यू वांटेड टू मेक अ चीपर डिवाइस, और उसके लिए आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लेक्स कर दिया अपने एडीसी को। क्या आप मल्टीपल इनपुट ले रहे हैं लेकिन किसी एक वक्त में आप किसी एक एडीसी की सिलेक्शन जो है वो कर रहे हैं, बिकॉज अगेन हमारी जो है वो एप्लीकेशन डिपेंड कर सकती है कि अगर हम लो कॉस्ट माइक्रो कंट्रोलर लगा रहे हैं, उसके साथ जो हम बिल्ट इन दें सस्ता सा एडीसी दे दें जो मल्टीपल पिंस के ऊपर काम कर सकते हो। बट अगेन इफ यू वांट टू मेक अ हाई एंड प्रोजेक्ट देन वी हैव पर्टिकुलर एडीसीज, हम एक एक पिन का एडीसी जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। This is a lower cost, and but it is not possible to precisely align the signal on the time axis because we are basically converting one signal at a time. Okay, so in today data acquisition system, multiplex ADC systems are employed primarily by lower end system where cost is more important than precision or speed. ठीक है, हम हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर हम एक रोबोट के लिए यूज कर रहे हैं, या हम एक लाइट जलाने के लिए, या टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कोई हमने किसी बल्ब की कंट्रोल करनी है फॉर अ कॉस्ट ऑफ लेट्स से लेस देन 1000, तो हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे और हम फिर सस्ते की तरफ जाएंगे रादर देन कि हम क्वालिटी। लेकिन अगर हम लेट्स से हम कोई मिशन क्रिटिकल सिस्टम बना रहे हैं, हम कोई सिस्टम बना रहे हैं जो हेल्थ केयर से रिलेवेंट है, हम कोई सिस्टम बना रहे हैं जो एरोस्पेस से रिलेवेंट है, मिशन क्रिटिकल सिस्टम यही हमने बताए थे ना कि जिनकी वहाँ पे फेलियर जो है वो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो है वो फिर पर्टिकुलरली स्पीकिंग जो हाई एंड के एडीसीज होंगे, जो हाई एंड के आपके पास प्रोसेसर्स होंगे, उनको हम यूटिलाइज करेंगे और हम उनसे अपना बेसिकली जो है वो आर्किटेक्चर बनाएंगे। तो 5 टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ पे हमारे पास एडीसी की। इनको आप इनकी जो थ्योरी देख लें कि क्या सिनेरियोज हैं, क्या चीज़ें हैं, आपको नाम कम से कम पता हो इन टोपोलॉजीज के, इनके प्रोज एंड कॉन्स पता हो, ठीक है। बाकी जो इनकी डिटेल्स हैं, इनकी डायग्राम्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो इस कोर्स के स्कोप में नहीं है, ठीक है। आप जो टेक्नोलॉजीज होंगी उनको हाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या सिनेरियो है, डिटेल में जाना चाहें उसको चेक कर लें, ठीक है। लेकिन मेन सिनेरियो ये है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, अगर आपकी जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से जो है आप अपना एडीसी को सेलेक्ट कर लें, बिकॉज हर चीज़ को मारने के लिए, मक्खी को मारने के लिए आप तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों का इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। आप कहें कि हर काम करने के लिए मैं बेस्ट सिस्टम लगाऊं और मैं उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव सिस्टम लगाऊं, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट इन द रियल इंडस्ट्री। रियल इंडस्ट्री में जब आपने मे बी 1 लाख चीज़ें बनानी है, मे बी आपने 10,000 चीज़ें बनानी है, एक एक डॉलर जो है वो भी आपका जो है ना वो मैटर कर रहा होगा। अगर एक चीज़ $1 की है और एक चीज़ मे बी $1.75 की है और आपने 1 लाख आइटम्स बनानी है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिर उस हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इंजीनियरिंग करने के लिए, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इस चीज़ को देखना पड़ता है कि कौन सी सिनेरियो है, कौन सी चीज़ है जिसको हम यूज़ करें और हम उसको यूज़ करके जो है ना वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास एडीसी टाइप में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप का एडीसीज हैं जिसको हम एसएआर भी कह सकते हैं। गुड स्पीड रेजोल्यूशन रेशो, नो इनहेरेंट एनी एंटी एलाइजिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन इसमें 18 बिट तक की है और मैक्सिमम सैंपल रेट इज 10 megahertz, which is good enough, and basic applications are data acquisition systems. Then we have delta sigma type, high dynamic performance, inherent anti-aliasing protection, ठीक है, इसमें नहीं थी, ठीक है। hysteresis on unnatural signals, इसमें 32 बिट है लेकिन इसमें क्या है, सैम्पल रेट कम है, ठीक है। तो डाटा एक्विजिशन, नॉइज एंड वाइब्रेशन, ऑडियोज के लिए ये आपके पास बेहतर रहते हैं। Dual slope, accurate, inexpensive, but they have low speed. Particularly speaking, 20 bits तक इनकी रेजोल्यूशन हो सकती है, लेकिन अगेन स्पीड लो है, ठीक है। वोल्ट मीटर वगैरह के अंदर जो है वो इस तरह के यूज़ कर रहे हैं जो आपके पास रिलेटिवली लो कॉस्ट एलिमेंट है, ठीक है। इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, वोल्टेज देखने के लिए मल्टीमीटर्स के ऊपर। लेकिन हाँ, जब आप ऑसिलोस्कोप्स पे जाते हैं
तो फिर ये चीज़ चेंज हो जाएगी। लेकिन वोल्ट मीटर के लिए ये पर्टिकुलरली स्पीकिंग या कोई ऐसी डिवाइसेस जो वोल्टेज को मेजर कर रही हैं उसके लिए ये जो है इट्स गुड एनफ। ठीक है, पाइपलाइन वेरी फास्ट, लिमिटेड रेजोल्यूशन अप टू 16 बिट एंड 1 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। And these are basically used in oscilloscope. And then we have flash based ADCs, which are the fastest ADCs, but again low bit resolution है इनकी, 12 bit हैं ये, और ये they can go up to 10 gigahertz, 10 gigahertz, and this is very much speed for a ADC। ऐसी बात है ये सिर्फ ADC अगर ये डाटा दे रहा है तो आगे इसको प्रोसेस करने के लिए आपको तो इसके साथ कंट्रोलर चाहिए होगा, वो भी इतना ही फास्ट चाहिए होगा। यू कैन नॉट टेक ए, मैं फ्लैश एडीसी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेता हूँ और दूसरे एंड के ऊपर आप जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज का जो ऑर्डिनो है उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी फिर बॉटल नेक हो जाएगी कि आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट यूज़ करें और एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा स्लो जो है उसको यूज़ करें। से ये कुछ इनकी पर्टिकुलर हैं ब्लॉक डायग्राम्स हैं। ठीक है, इनके सर्किट्स के अंदर तो हम लोग नहीं जा रहे होंगे बिकॉज वी आर यूजिंग इट एज अ मॉड्यूलर कंपोनेंट, लेकिन ये है कि कम से कम इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें और इनको इनके नाम से आप वाकिफ होने चाहिए। ठीक है, bread and butter ADC of the DAC world is the SAR analog to digital converter, and it offers excellent balance of speed, resolution, and handles a wide variety of signal with excellent validity। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास इसका इंटरनल सर्किट है जो इसके लिए इस काम को कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास इनपुट सिग्नल आपके पास आ रहा है और यहाँ से बेसिकली क्या आप उसका डिजिटाइज वर्जन जो है वो ले रहे हैं। तो प्रो कौन इन्होंने दिए में डेल्टा सिग्मा जो है वो बेसिकली नियर एडीसी इज बेसिकली डेल्टा सिग्मा विच टेक्स advantage of the DSP digital signal processor technology in order to improve the amplitude axis resolution and reduce the high frequency quantization noise in inherent SAR designs। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ और इसके साथ इंस्ट्रूमेंटेशन भी कर दी है। ठीक है, कुछ डिफरेंस एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर्स, कंपैरेटर्स, और इसके थ्रू ये जो बेसिकली क्या कर रहे हैं जो हमारे पास जो उसकी उसमें मसले थे उसको यहाँ पे जो है वो बेहतर तरीके से टैकल किया जा रहा है। So complex powerful design of the delta sigma makes it ideal for dynamic application that require much more amplitude axis resolution as possible, and this is why they are commonly found in audio, sound, and vibration systems and have a wide range of high-end data acquisition applications। So Procons इन्होंने उसी तरीके से इसके भी बता दिए। Dual EDC systems are accurate but not terribly fast। The principal way they convert analog to digital value is by using an integrator। ठीक है, एंड वी सी के ये हमारे पास कुछ होते हैं, ये जो मल्टीमीटर वगैरह है उनके लिए हमारे पास ये यूज हो रहे हैं और इनकी जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो कुछ हद तक इतनी ज़्यादा नहीं है। So flash ADCs are fast and operate virtually without latency, which is why they are the architecture of choice when the highest possible sample rates are needed. They convert analog to digital signal by comparing it with known reference values, and the more known reference that are used in the conversion process, the more accuracy can be achieved. For example, if you want a flash ADC with a 10-bit resolution, we would need to compare the incoming input signal against the 1024 known values, and if we have an 8-bit तो हमें 256 values के साथ इसको compare करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास ये बहुत ही फास्ट है तो जाहिर सी बात है अगर हमारा नंबर भी बड़ा होगा तो फिर ये जगह भी बहुत ज़्यादा ले रहा होगा। ठीक है ना, यानी स्पेस जितनी आप क्या बिट रेजोल्यूशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपको मेमोरी में भी स्पेस चाहिए होगी, और अगर आपकी इनकमिंग फ्रीक्वेंसी गीगा सैंपल्स में है तो फिर आपको बहुत ही फास्ट सिस्टम चाहिए होंगे जो इनको स्टोर भी आगे कर सके। तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट एडीसीज और उनकी डिफरेंट टाइप्स और उनका जो बेसिक दो पैरामीटर्स हमने देखे हैं, एक सैंपल रेट है और एक रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम एडीसीज को देख रहे हैं या हमने एडीसीज कहीं सेलेक्ट करने हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि यार हमें हमारी एप्लीकेशन क्या है, हमें कितने बिट की रेजोल्यूशन चाहिए, हमारा इनकमिंग सिग्नल कितना फास्ट है ताकि हम उस हिसाब से अपने
एडीसी को चूज करें, और हम फिर जो है बेसिकली उसके अंदर अगर हमें आगे फर्दर देखना है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे एडीसी की फिर प्राइसिंग भी बन जाएगी। ठीक है, कि हम क्या टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, फास्ट की तरफ जा रहे हैं, स्लो की तरफ जा रहे हैं, रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, लो रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और फिर हम इसको कंपाइल करके अपना जो भी हमारा सिस्टम बन रहा है सेंसर के साथ, क्योंकि सेंसर ने तो सिर्फ बेसिकली क्या है कि एनालॉग वैल्यू को लेना है और उस वैल्यू को उसने कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है वो हमारे पास हमारा एडीसी करेगा, और इससे आगे जो है वो जो भी हमारा कंप्यूटर बॉक्स होगा, माइक्रो कंट्रोलर है या माइक्रो प्रोसेसर है, या हमने कोई मे बी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू अपना कोई सिस्टम बनाया है, एफपीजीएस के थ्रू हमने कोई अपना सिस्टम बनाया है, तो उनको वो जो है वो पैरेलल डिजिटल वैल्यू या सीरियल डिजिटल वैल्यू ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद हमारी फर्दर प्रोसेसिंग, हमारे डिस्प्लेज, हमारी जो भी सिनेरियो चल रहे होंगे वो वहां से आगे चल रहे होंगे। तो इसको आप इस टॉपिक को, आर्टिकल को देख लीजिएगा। इसी आर्टिकल के रेफरेंस से हम जो है वो जो हमारी असेसमेंट्स होंगी उनको हम देख लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बुक के अंदर काफ़ी आउटडेटेड है, और आई थॉट कि ये वाला जो टॉपिक्स है इन्होंने काफ़ी ब्रीफ से बनाए हुए हैं विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज वेल। तो हम इन्हीं इसी को यूज़ कर रहे होंगे और टॉपिक के जो हमारे पास आप कह लें कि जो क्राइटेरियाज हैं, आप कम से कम आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। बाकी यू कैन फर्दर सर्च द इंटरनेट और स्टडी बुक एज वेल। डू लेट मी नो कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हों इससे रेलेवेंट, जो आपको बात समझ नहीं आ रही, या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, उनको हम जो है ना वो फर्दर डिस्कशन के अंदर ला सकते हैं। इसमें हम एक चीज़ ये दे सकते हैं कि हम जो ऑर्डिनो के अंदर जो AVR 3280 ओनो को, या हम 80 मेगा 2560 को जो यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सा एडीसी टेक्नोलॉजी है। दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक आप लोग मुझे और जाएं, उसकी डाटा शीट देख लें, उसकी डाटा शीट में जाके मुझे कम से कम आप दो चीज़ें बता दें कि कितने बिट का एडीसी वहाँ यूज़ हो रहा है फ्रॉम द डाटा शीट। ठीक है, डाटा शीट लाजमी खोलनी ज़रूरी है। ठीक है, और आप मुझे बता दें कि उसका सैम्पल रेट क्या है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपने इसके बाद, और टेक्नोलॉजी भी बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। उसकी डाटा शीट में डेफिनेटली गिवन है कि फ्लैश यूज कर रहा है, एसएआर यूज कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो। ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे देख जो है ना वो बता देना है, और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह जो है ना वो आगे कंटिन्यू करते हैं सिमुलेशन को। थैंक यू।